हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये बेबी पिंक कलर और ये मरून कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। मैं इस तरह से मरून कलर का वूल लेकर एक नॉट ऐसे लगा लेना है। अब हमें इसमें टोटल 5 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5। और जो हमने ये फर्स्ट चैन बनाया है, इसी में इस तरह से हमें इसे बंद करना है। एक रिंग की तरह ऐसे ही हमें बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें बंद करते हुए ये हमने एक रिंग बना लिया है। अब इसमें हमें 1 2 3 चैन लेकर फिर इसी रिंग के अंदर से इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर सेम इसी जगह इसी रिंग के अंदर से इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। फिर ऐसे ही देखिए 1 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए 1 2, इस तरह से हमने ये कर लिया। ये देखिए 3 ये चैन का बॉक्स बना है और ये 4 डबल क्रोशिया का 2 और ये 3 चैन वाला बॉक्स बना है। इस तरह से हमें बना लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 3 चैन बनाकर टर्न करना है और फिर ये जो फर्स्ट चैन है, 2 चैन जो हमने बनाया है, इसी में इस तरह से 1 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर उसी चैन में सेम जगह पे फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे हमने इसी चैन के अंदर 4 डबल क्रोशिया किया है। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए हमें फिर से ऐसे 2 चैन लेना है। नेक्स्ट चैन के बीच में फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया कर लेना है, 1 2। फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट जो चैन का बॉक्स है उसमें हमें 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर 2 डबल क्रोशिया। जैसे हमने उस साइड में बनाया है कॉर्नर पे, यहाँ पे सेम वही हमें यहाँ पे भी रिपीट कर लेना है। अब देखिए फिर हमें 1 2 3 चैन लेकर ऐसे टर्न करना है। फिर हमें सेम ये देखिए जो हमने ये चैन बनाया है 2 चैन बीच में, इसके ऊपर हमें फिर से सेम यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 3 चैन बनाना है और ये जो चैन का बॉक्स है, ये जो चैन बनाया है हमने 2 चैन, इसी के अंदर से हमें इस तरह से 1 2 ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें 1 2, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किया है, इसके ऊपर हमें फिर से ऐसे दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए ये हमारा 2 ये हो गया, 2 ये 4। फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमें 3 चैन बनाकर फिर ये साइड में हमें सेम यही पैटर्न रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से 1 2 3 चैन बनाना है और टर्न करना है। फिर सेम इस जगह पे तो हमें सेम यही पैटर्न रिपीट करना है। दोनों साइड में हमें एक ही पैटर्न को रिपीट करना है, बस सेंटर में हमें ये पैटर्न को चेंज करना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम इसी जगह पे बना लिया। अब हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर ये जो हमने नीचे 3 चैन बनाया है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 हमने कर लिया।
अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया किया है, 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया और 2 डबल क्रोशिया हमने इस साइड किया था। अब सेम इसी तरह से हमें इस साइड भी चेन में 2 डबल क्रोशिया कर लेना है। तो ये टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चेन लेकर फिर इस साइड हमें सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सेम उसी जगह पे फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इस तरह से हमने बना लिया। अब 1 2 3 चेन बनाना है, फिर टर्न करना है, फिर सेम इसी जगह पे हमें यही रिपीट करना है जो हमने नीचे लाइन में बनाए हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। दोनों साइड के देखिए दोनों तरफ ऐसे कॉर्नर पे हमें सेम यही पैटर्न रिपीट करना है। बीच में हमारा पैटर्न ये चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से 1 2 3 चेन लेना है और फिर ये जो चेन का दो हमने नीचे वाली लाइन में जो 3 चेन लिया है इसमें हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। ये जो हमने नीचे 10 डबल क्रोशिया किया है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4, ये देखिए हमने यहाँ पे 3 चेन में 2 डबल क्रोशिया किया, फिर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, तो ये टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेना है और फिर नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। फिर इस साइड के 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हमें कर लेना है। ये देखिए इस साइड के 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर ये जो 3 चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब 1 2 3 चेन बना के फिर सेम इस साइड हमें यही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 1 2 3 चेन बनाकर टर्न करना है और फिर सेम यही हमें रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर इस तरह से 1 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से 1 2 3 चेन बनाना है और फिर यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन बनाया है इसमें इस तरह से हमें 1 2 डबल क्रोशिया करना है। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद चेन वाले बॉक्स में अब हमें 7 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए हमने 7 चेन बना लिया। अब जो हमने ये बीच में ये 2 चेन लिया है 6 डबल क्रोशिया के बीच में, इसी चेन के अंदर हमें 3 बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 1 और 3। अब फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 7 फिर से 7 चेन लेना है और फिर इस साइड जो हमने 3 चेन बनाए हैं उसमें हमें जैसे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किया है सेम उसी तरह से हमें इस साइड के चेन में भी 2 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे 3 चेन, फिर यहाँ पे हमें सेम पैटर्न रिपीट करना है। ये देखिए कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन, फिर टर्न करना है, फिर सेम यही हमें रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर सेम इसी जगह पे इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 1 3 चेन बना के फिर ये जो हमने नीचे की लाइन में 3 चेन बनाए हैं इसी चेन में इस तरह से हमें 2 बार डबल क्रोशिया और फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके ऊपर ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। फिर इस साइड जो हमने 7 चेन बनाए हैं इस चेन के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें 1 2 3 4
5 6, 6 चैन बनाना है। और ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया किया है, इसी में हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 1 2 3, ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब देखिए फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 चैन बनाना है। और फिर ये देखिए यहाँ पे चैन के ऊपर भी हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने उस साइड किया है। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2। फिर इस साइड जो हमने 3 चैन बनाए हैं उसमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया इस साइड भी बन गया, जैसे इस साइड बना था। अब हमें 1 2 3 चैन बना के फिर सेम यही पैटर्न रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर से हमें 1 2 3 चैन बनाकर टर्न करना है। और फिर सेम इस साइड हमें देखिए सेम यही पैटर्न बनाना है। ये जो स्टार्टिंग में हम पैटर्न बना रहे हैं सेम यही हमारा रहेगा। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 चैन, फिर सेम उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए हमें 1 2 3 चैन बना के सेम इसी जगह पे ये जो नीचे वाले लाइन में हमने चैन बनाए हैं उस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया। और ये 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार डबल क्रोशिया बनाया। और ये 3 चैन में 2 बार डबल क्रोशिया किया था, तो ये हमारा 8 हो गया। फिर इस साइड के चैन में हम 2 कर लेंगे तो ये हमारा ये 10 डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब देखिए फिर से हमें 6 चैन बनाना है। ये देखिए 6 चैन हमने बना लिया। अब ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया 3 सिंगल क्रोशिया 2 लाइन में किया है, अब तीसरी लाइन में हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से करके ये देखिए बना लेना है। अब इसके बाद हमें फिर से 6 चैन लेना है, 3 4 5 6। ये देखिए हमने फिर से 6 चैन ले लिया। अब हमें इस साइड फिर से ऐसे ही चैन में पहले 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये जो हमने नीचे की लाइन में 6 चैन बनाए हैं उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए 6 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए 6 और 2 डबल क्रोशिया जो हमने ये चैन में बनाया था 8 हो गया। अब 2 डबल क्रोशिया हम इस साइड चैन में बना लेंगे तो ये हमारा टोटल 10 डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर हमें 1 2 3 चैन लेकर अब इस साइड सेम वही पैटर्न हमें रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया 1 2, फिर 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं फिर से 1 2 3 चैन लेकर टर्न करना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें 1 2 3 चैन लेना है, फिर सेम इसी जगह पे हमें 1 2 इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया नीचे बनाया है उसी के 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हमें करना है। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो ये 3 चैन में 2 डबल क्रोशिया हमने किया था, ये टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चैन, फिर इस साइड देखिए 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक ये 4। अब देखिए इस साइड के चैन में हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे तो ये टोटल हमारा इस साइड भी 6 डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब देखिए हमें 1 2
दो चैन लेना है और फिर सेम इस साइड के चैन में भी हमें ऐसे ही एक दो, दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद देखिए हमें फिर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 के ऊपर 4 कर लिया। अब हमारा ये 6 डबल क्रोशिया बन गया। फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर वही जैसे हमने ये पैटर्न बनाया है सेम रिपीट करना है। फिर से यहाँ पे 1 2 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, फिर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 2 3 और एक ये 4। अब देखिए हमें 3 चैन के अंदर इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 3 3 चैन बना के फिर इस साइड सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर 1 2 3 चैन बनाकर फिर से टर्न करना है। ये हमारा फर्स्ट बन गया। अब यहाँ पे ये हमारा 2 डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 बना है, अभी यहाँ पे ये 2 बनेगा। ये जाली वाला डिज़ाइन, ये जो चैन का है, ये यहाँ पे अब 2 बनेगा। तो देखिए इसी तरह से हमें ये रिपीट करते हुए बनाना है। चैन बनाकर फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर इसी चैन के बीच में हमें सेम वही पैटर्न रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर सेम उसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाकर ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं नीचे वाली लाइन में, उसी में हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमें इसके बाद ये जो हमने ये 6 डबल क्रोशिया किया है, इसी के ऊपर हमें पहले 7 चैन बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमने ये 7 चैन बना लिया। अब ये जो हमने 2 चैन बनाए हैं इसी के ऊपर हमें इस तरह से 1 2 3 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये पैटर्न फिर से बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाना है और जो हमने ये बीच में 2 चैन और बनाए हैं यहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फर्स्ट वाले चैन में हमने ये 3 बार सिंगल क्रोशिया किया। अब बीच वाले चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें फिर से 7 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 चैन और फिर लास्ट वाले चैन में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए हम तीनों जो बीच में हमने 3 चैन बनाया था, तीनों चैन में हमने बना लिया है। साइड में ये 3 सिंगल क्रोशिया और बीच में 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर से 7 चैन बनाना है। 4 5 6 7। अब ये साइड में हमने जो 3 चैन बनाए हैं इसमें हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद फिर 1 2 3 चैन बना के यहाँ पे हमें सेम वही पैटर्न रिपीट करना है। 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 बार उसी जगह पे डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद 1 2 3 चैन बनाकर फिर से टर्न करना है और फिर देखिए सेम इसी तरह से हमें 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चैन, फिर देखिए ये चैन के बॉक्स में हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया और ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा 4 हो गया। फिर इस साइड जो हमने 7 चैन बनाए हैं, चैन के ऊपर 2 बार कर लेंगे तो ये हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन और ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया किया है इसी के ऊपर फिर से हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 2 और एक ये 3, ये देखिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 चैन और ये जो इस साइड हमने 7 चैन बनाए हैं इस चैन के ऊपर इस तरह से हमें 2 बार डबल क्रोशिया,
और फिर बीच में हमने ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाया था, इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। अब इस साइड हम फिर से चैन में 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये देखिए बीच वाले में भी हमारा ये 6 डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर हमें 1 2 3 4 5 6 चैन, और फिर ये जो 3 सिंगल क्रोशिया हमने किया है, इसी के ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 1 2 3 4 5 6 चैन, और इस साइड जो हमने ये चैन बनाया है नीचे 7 चैन, उसके ऊपर हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा 4 हो गया। फिर इस साइड जो हमने 3 चैन बनाए हैं, उसके ऊपर हम कर लेंगे 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 3 चैन बना के फिर बीच में हमें ये लास्ट में हमें यही पैटर्न सेम रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। मैं आपको एक एक लाइन फ्रेंड अच्छे से समझा रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको इसे बनाने में कोई परेशानी ना हो। फिर देखिए फिर चैन बनाना है 3 चैन, फिर सेम यही पैटर्न रिपीट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने सेम यही रिपीट किया। अब इसके बाद फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है, और फिर इस साइड जो नीचे हमने 3 चैन बनाए हैं, इसके ऊपर इस तरह से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया किया है, इसके ऊपर हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया, और 2 हमने यहाँ पे चैन में किया था, ये हमारा 8 हो गया। अब 2 हम इस साइड के चैन में कर लेंगे तो ये हमारा 10 डबल क्रोशिया इस लाइन में भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन बनाना है, और फिर ये जो हमने 2 लाइन में 3 हाफ डबल क्रोशिया 3 सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी के बीच वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6 चैन, और फिर इस साइड के चैन में हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2। अब हमें ये देखिए जो हमने ये 6 डबल क्रोशिया किया है, इसके ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया कर लिया। इस साइड के चैन में 2 किया, 8 हो गया। अब इस साइड के चैन में हम 2 कर लेंगे, ये हमारा टोटल 10 डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 चैन बनाना है। फिर से ये 3 जो हमने सिंगल क्रोशिया का लाइन बनाया है, इसी के बीच में हमें एक कर लेना है सिंगल क्रोशिया। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन बना के फिर इस साइड के चैन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2। और फिर ये जो 6 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें इस तरह से 6 डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए इस तरह से ये टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया बनेगा। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया और दोनों साइड के चैन में 2 2 डबल क्रोशिया, तो ये हमारा टोटल 10 बन जाएगा। अब इस साइड के जो हमने 3 चैन बनाए थे, उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, तो ये हमारा 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए हमने 3 चैन बनाया और यहाँ पे लास्ट में हमें सेम यही पैटर्न रिपीट करना है। 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए सेम इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। ये देखिए हमारा ये 2 पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बनाकर फिर टर्न करना है, और फिर ये देखिए यहाँ पे सेम यही पैटर्न हमें रिपीट करना है, 1 2, फिर 1 2।
दो चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक दो, दो बार डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, तीन चैन, फिर यहाँ पे देखिए हमें दो बार डबल क्रोशिया, फिर ये देखिए ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है 10 डबल क्रोशिया में, तो हमें ये आगे के 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से 2 3 4, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया कर लिया। और ये जो 3 चेन में 2 डबल क्रोशिया किया था ये हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 2 2 चेन बना के फिर बीच में 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है, फिर 1 2 3 4, फिर इस साइड के चैन में हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल 6 हो जाएगा। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने इस साइड भी बना लिया। अब 1 2 2 चैन बनाकर फिर से इस साइड वाले चैन में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब इस साइड हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 3 4, ये देखिए 4 के ऊपर हमने 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे फिर 1 2 2 चैन और बीच में 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, फिर इस साइड के 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 1 1 4। अब इस साइड के चैन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 2 चैन, फिर इस साइड के चैन में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2। अब फिर देखिए आगे से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 3 और एक ये 4। फिर यहाँ पे 1 2 2 चैन, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है, फिर इस साइड के 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया किया और बीच में चैन के ऊपर ये जो 3 चैन है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया इस साइड भी बन गया। फिर यहाँ पे 3 चैन बना के फिर सेम यही पैटर्न हमें लास्ट वाला रिपीट करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है ये पैटर्न का, सेम इसी तरह से अब यहाँ पे ये हमारा 3 ये चैन का बॉक्स बनेगा, फिर ऐसे ही आगे 4। इसी तरह से हमें ये जैसे मैंने आपको इतना बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये लाइन को रिपीट करते हुए आगे लास्ट तक बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा एक एक बढ़ते हुए चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 1 बना, फिर यहाँ पे 2, अब यहाँ पे ये 3 बन गया, ऐसे आगे 4 बन जाएगा। इसी तरह से हमें लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये 3 पैटर्न बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने ये चौथा भी बना लिया है। यहाँ पे देखिए इसमें फर्स्ट में 1 बना, यहाँ पे 1 ये जाली वाला पैटर्न बना, फिर यहाँ पे 2, फिर 2 जाली वाला पैटर्न, फिर यहाँ पे देखिए ये 3 बना डबल क्रोशिया वाला, फिर यहाँ पे जाली वाला 3, फिर यहाँ पे देखिए ये 4। ऐसे ही हमने ये जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको ये इतनी लाइन बना के दिखाई थी सेम उसी तरह से हमने ये 1 लाइन और ये 4 लाइन का एक पैटर्न और बना लिया। ये हमारा देखिए टोटल बनकर रेडी हो गया है एक पार्ट हमारा। और यहाँ पे लास्ट में हमने ये वूल को कट कर लिया है। अब हमें इसे तोरण पट्टी के बॉर्डर में लगाना है पट्टी में। तो देखिए इस तरह से हमें इस पैटर्न को इस तरह से उल्टे तरफ ऐसे रख लेना है और तोरण पट्टी को भी हमें उल्टे तरफ ही रखना है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए हमें क्रोशिया में मरून कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब देखिए इसे हमें लगाना कैसे है, तो इस तरह से हमें ये तोरण को भी लेना है और ये तोरण पट्टी को भी, और ये तोरण पट्टी का फर्स्ट लाइन स्किप करना है। सेकंड लाइन से हमें इसे देखिए इस तरह से लगाना है
दोनों साइड के चैन को हमें इस तरह से लेते हुए, ये देखिए इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया लेना है, सॉरी, और चैन, ये तोरण पट्टी का भी चैन और तोरण के चैन को साथ में लेते हुए इस तरह से हमें इसे बंद करते जाना है सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट में, फिर इसी तरह से फिर से नेक्स्ट में, और ये जो 2 चैन हमने बीच में बनाया है उसमें हमें 2 बार ऐसे बनाना है सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट में, फिर देखिए यहाँ पे एक चैन हम तोरण पट्टी में से, एक चैन तोरण में से इस तरह से लेंगे, इस तरह से बंद करेंगे। फिर दोनों तरफ के चैन में क्रोशिया ऐसे डालेंगे, फिर इसे बंद करेंगे। फिर इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरा लास्ट तक इसे अटैच करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ लास्ट तक हमने इसे बना लिया। अब देखिए मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा इस तरह से ये तोरण पट्टी में अटैच्ड हो गया है। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से हमें ये सेकंड पैटर्न भी बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये सेकंड पैटर्न भी बना लिया है। अब इसे भी सेम इसी तरह से हमें तोरण पट्टी में अटैच करना है। तो जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट करना दिखाया था, सेम उसी तरह से हमें इसे भी करना है। तो देखिए हमें वूल को कट नहीं करना है। अब ऐसे ही हमें सेकंड पैटर्न को भी उल्टे तरफ से ऐसे ले लेना है, और फिर ऐसे ही तोरण पट्टी में भी हमें इसे भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन करते हुए पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों पैटर्न को तोरण पट्टी में ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसमें झालर लगाना है, तो उसके लिए हमें झालर बना लेना है। झालर हमें बेबी पिंक कलर से बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 छोटा छोटा वूल कट करके ले लिया है। अब देखिए 2 फिंगर के ऊपर 2 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें वूल को लपेटना है। ये देखिए झालर आप अपने हिसाब से जितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 20 बार वूल को लपेट लिया है। अब हमें वूल को कट कर लेना है, और ये जो हमने 2 छोटा छोटा वूल कट करके लिया है, इसी को एक टुकड़ा लेकर ऐसे सारे वूल को इसी के ऊपर नॉट लगा लेना है। टाइट नॉट लगाना है हमें इस तरह से 2 बार। अब फिर हमें इस तरह से सारे वूल को अच्छे से ले लेना है पकड़ के। फिर एक वूल का टुकड़ा लेना है, फिर ऐसे यहाँ पे इस तरह से 2 राउंड लपेटते हुए ऐसे हमें फिर से ऐसे 2-3 नॉट अच्छे से लगा लेना है। अब बीच से हमें सारे वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और ये जो वूल है छोटा बड़ा उसे हमें कट करते हुए एक बराबर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ये हमारा एक झालर बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से हमें ये टोटल 25 झालर बना लेने हैं। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से टोटल 25 झालर बना के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 25 झालर बना लिया है। अब इसे देखिए हमें तोरण में लगाना है। तो तोरण को हमें इस तरह से उल्टे तरफ करके ले लेना है, और यहाँ पे देखिए हमें सुई में धागा डालकर ले लेना है। अब देखिए हमने ये एक झालर ले लिया। अब इस झालर के बीच से हमें सुई को बाहर करना है। ये देखिए इसके बीच से हमें सुई को इस तरह से ऐसे बाहर कर लेना है। अब इसमें देखिए हमने ये मोती लिया है वाइट कलर का, इस तरह का आप किसी भी कलर का मोती ले सकते हैं। इस तरह से हमें एक मोती इसमें फिरो लेना है, और फिर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है यहाँ पे तोरण में एकदम ऊपर, वहाँ पे हमें ये झालर को ऐसे लगा देना है तोरण पट्टी के पास से। इस तरह से देखिए हमें 2-3 नॉट इस तरह से लगाते हुए झालर को लगाना है, जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए, खुले नहीं। देखिए इस तरह से टाइट नॉट लगाते हुए इस तरह से हमें इसे लगा लेना है। ये देखिए हमने एक झालर यहाँ पे लगा लिया है। अब हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने एक झालर लगा लिया। हमने ये एक झालर और मोती के साथ फिरो लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1-2 एक लाइन में हमने लगाया है, फिर 2 लाइन को स्किप करना है, फिर तीसरी लाइन में हमें फिर से झालर को लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें 2-3 नॉट लगाते हुए अच्छे से हमें ये झालर को फिर से लगा लेना है एक।
इसी तरह से देखिए फिर हमें ऐसे ही नीचे 1 2 2 लाइन को स्किप करना है, फिर तीसरे लाइन में, फिर 2 लाइन को स्किप करना है, फिर ऐसे चौथे लाइन में। इसी तरह से 2 लाइन को स्किप करते हुए हमें पूरा दोनों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैंने आपको ये 2 लगा के दिखाया है, तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा झालर लगा के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे बीच में ये 2 मोती लगाया है, बाकी सब में एक एक मोती लगाते हुए मैंने ये पूरा तोरण बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।